इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मूवी के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी। चारों दोस्त अपने अपने काम में बिजी होते हैं। स्पेंसर अपनी पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया है। बेथनी सभी को मैसेज करती है क्रिसमस के दिन मिलने के लिए। स्पेंसर भी अपने घर वापस आ जाता है। स्पेंसर को घर में उसके नाना जी मिलते हैं जिनकी थोड़ी तबीयत खराब है। स्पेंसर के नानू उसे गले लगाते हैं और खूब प्यार करते हैं। रात में स्पेंसर को ग्रुप मैसेज आता है जिसमें उसके दोस्त उसे मिलने की जगह और टाइमिंग बताते हैं। अब सुबह हो जाती है। जिस रेस्टोरेंट में चारों दोस्त मिलने की बात कर रहे थे वहाँ पर फ्रिज, मार्था और बेथनी ही आते हैं, लेकिन स्पेंसर नहीं आता है। फ्रिज, मार्था, बेथनी स्पेंसर के घर जाते हैं। स्पेंसर के घर पर इन्हें स्पेंसर के नानू और उनके पुराने पार्टनर माइलो अंकल मिलते हैं। फ्रिज, मार्था, बेथनी स्पेंसर के रूम में जाते हैं लेकिन स्पेंसर इन्हें नहीं मिलता है। फिर ये नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां इन्हें जुमांजी गेम का बॉक्स टूटा हुआ मिलता है। इन्हें शक होता है कि स्पेंसर कहीं गेम के अंदर तो नहीं चला गया है। होता भी ऐसे ही है, स्पेंसर गेम में जा चुका है। फ्रिज, मार्था, बेथनी भी अपने दोस्त को बचाने के लिए गेम में जाते हैं लेकिन गेम में फ्रिज और मार्था ही आते हैं। बेथनी अंदर नहीं आ पाती है। फ्रिज और मार्था के साथ स्पेंसर के नानू और माइलो अंकल भी आ जाते हैं। बेथनी गेम के बाहर ही रह जाती है। गेम के अंदर मार्था का कैरेक्टर पहले वाला रूबी राउंडहाउस ही होता है लेकिन फ्रिज का कैरेक्टर इस बार बदल जाता है। फ्रिज का कैरेक्टर सेली ओब्रॉन का होता है और स्पेंसर के नानू का कैरेक्टर डॉक्टर ब्रेवस्टोन का होता है। माइलो अंकल का कैरेक्टर जूलॉजिस्ट का होता है। स्पेंसर के नानू और माइलो अंकल को कुछ समझ नहीं आता है कि ये दोनों कहाँ आ गए हैं। मार्था और फ्रिज इन्हें समझाते हैं कि हम एक वीडियो गेम में हैं जिसका नाम जुमांजी है। हम दोनों यहाँ पहले भी आ चुके हैं। हमें स्पेंसर को ढूंढना चाहिए, वो यही कहीं है। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि माइलो अंकल पर हिप्पोपोटेमस का अटैक होता है। माइलो अंकल को फ्रिज बचा लेता है। फ्रिज माइलो अंकल और नानू को समझाता है कि यहाँ पर एक खतरनाक जंगल है, हमें हर वक्त अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इतने में ही फ्रिज पर एनाकोंडा का अटैक होता है जिससे फ्रिज की एक लाइफ वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ नाइजेल आता है जो इन्हें प्लेन में बैठा लेता है। नाइजेल कहता है जुमांजी खतरे में है, एक बार फिर से हमें आप लोगों की ज़रूरत है। मार्था नाइजेल से पूछती है स्पेंसर कहाँ है। नाइजेल को स्पेंसर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। नाइजेल ब्रेवस्टोन से कहता है जुमांजी बहुत बड़े खतरे में है जिसके बारे में मैंने आपको चिट्ठी में लिखा है। नाइजेल ब्रेवस्टोन से चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है। नानू यानी ब्रेवस्टोन चिट्ठी पढ़ते हैं। नाइजेल इन्हें बताता है जुमांजी का सबसे बेरहम तानाशाह यर्गन वापस लौट आया है। यर्गन अपनी सेना के साथ एवियन की बस्ती में पहुंचा जो पवित्र बाजमणि का घर है। सैकड़ों सालों से एवियन की बस्ती के लोगों ने बाजमणि को सुरक्षित रखा था और जब तक सूरज की रोशनी बाजमणि पर रहेगी तब तक जुमांजी सुरक्षित रहेगा और हरा भरा रहेगा। लेकिन यर्गन ने बाजमणि एवियन की बस्ती के लोगों से चुरा ली और मणि को अंधेरे में कैद कर दिया जिससे पूरा इलाका सूखा पड़ गया है। जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, इसलिए हमें आप लोगों की जरूरत है। अब नाइजेल इन्हें एक नक्शा देकर कहता है एक इंसानों की बस्ती ढूंढो और आग का पीछा करते हुए रेगिस्तानी फल तक जाओ। ये सब बताने के बाद नाइजेल इन्हें रेगिस्तान में छोड़ देता है। इस रेगिस्तान में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती है। मार्था फ्रिज से कहती है हमें स्पेंसर को ढूंढना होगा और इस गेम को कंप्लीट करना होगा। अब शुरू होता है गेम का फर्स्ट लेवल जिसमें इनका सामना सबसे पहले ऑस्ट्रिच से होता है। ऑस्ट्रिच के बारे में माइलो अंकल सब कुछ बता देते हैं। ऑस्ट्रिच को स्पेंसर के नानू भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑस्ट्रिच इन्हें खा लेता है जिससे इनकी एक लाइफ वेस्ट हो जाती है। मार्था माइलो अंकल और नानू को बताती है हमारे हाथ पर जो टैटू है वो हमारी लाइफ है, अगर ये तीनों लाइफ खत्म हो गई तो हम इसी गेम में फंसे रह जाएंगे। मार्था इनसे बात कर रही होती है, इतने में यहाँ जुमांजी गेम का साउंड बजता है। इसी के साथ बहुत सारे ऑस्ट्रिच झुंड में एक साथ इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। मार्था, फ्रिज, माइलो अंकल और नानू गाड़ी से ऑस्ट्रिच से बचने की कोशिश करते हैं। माइलो अंकल को एक ऑस्ट्रिच खाने की कोशिश करता है लेकिन इन्हें स्पेंसर के नानू बचा लेते हैं। मार्था और फ्रिज की गाड़ी पलट जाती है, इन्हें भी स्पेंसर के नानू अपनी कार में बैठाकर बचा लेते हैं। बीच में एक
एक बड़ी खाई आती है जिसे नानू कार से पार करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाते, वो खाई के उस पार ही रह जाते हैं। स्पेंसर के नानू सभी को बचा लेते हैं। मार्था स्पेंसर के नानू को उनकी ताकत और कमजोरी के बारे में बताती है। ब्रेवस्टोन की इस बार कमजोरी स्विच ब्लेड है। इसके बाद मार्था, माइलो अंकल और फ्रिज भी अपनी अपनी कमजोरी और ताकत जानते हैं। अब यहाँ से चारों नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं और इन्हें बस्ती मिल जाती है। दूसरी साइड बेथनी गेम में नहीं आ पाती है तो वो एलेक्स के पास जाती है उससे हेल्प मांगने के लिए। बेथनी एलेक्स को सारी बात बताती है। एलेक्स बेथनी के दोस्तों को बचाने के लिए उसके साथ गेम में आने को तैयार हो जाता है। इधर मार्था, फ्रिज, माइलो अंकल और स्पेंसर के नानू बस्ती में आ जाते हैं। यहाँ इन्हें स्मोक स्टॉक नजर आता है। ये सभी स्मोक स्टॉक के अंदर चले जाते हैं। स्मोक स्टॉक से ये आग का पीछा करेंगे जैसे इन्हें नाइजेल ने बताया था। ये सभी आगे बढ़ते हैं तो इन्हें यलगर मिलता है जिसके पास बाजमणि है। यहीं पर हमें एक चोर दिखता है जो यलगर के बाजमणि की चाबी चुराकर भाग रहा होता है। तो चोर को स्पेंसर के नानू पकड़ लेते हैं। यलगर चोर को सजा देना चाहता है। जब चोर यलगर से बात करता है तो मार्था को समझ आ जाता है कि ये स्पेंसर है, क्योंकि इसकी काफी बातें स्पेंसर से मिलती जुलती है। यलगर के लोग स्पेंसर का सिर काटते हैं। स्पेंसर मरता तो नहीं है लेकिन स्पेंसर की एक लाइफ वेस्ट हो जाती है। मार्था, फ्रिज, स्पेंसर के नानू और माइलो अंकल स्पेंसर के पास आ जाते हैं। यलगर अपने आदमियों के साथ तिजोरी को यहाँ से ले जाता है। स्पेंसर को मार्था, फ्रिज कहते हैं, तुम गेम में वापस क्यों आए और हमने तो गेम को तोड़ दिया था। स्पेंसर कहता है, मैंने गेम वापस ठीक कर लिया था। कल रात में बहुत लो फील कर रहा था इसलिए मैं गेम में आ गया, क्योंकि मैं कुछ दिन हीरो की जिंदगी जीना चाहता था ब्रेवस्टोन की तरह, लेकिन मैं तो इस बार चोर बन गया। स्पेंसर सबसे सॉरी कहता है। अभी यहाँ पर ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड आती है जो ब्रेवस्टोन को बताती है कि यलगर अपने किले पर वापस जा रहा है। फिर यर्गन ब्रदर्स कबाबिक से बाजमणि का सौदा करेंगे और दोनों परिवार एक हो जाएंगे। स्पेंसर सबसे कहता है हमें रेगिस्तान पार करने के लिए ऊंट चाहिए होंगे। फ्रिज और मार्था आग का पीछा करते हैं। इन दोनों को जुमांजी जामफल मिल जाता है। इधर स्पेंसर और माइलो अंकल ऊँट चुराते हैं। स्पेंसर अपने नानू से बाहर निगरानी रखने के लिए कहता है। दूसरी साइड मार्था फल हासिल कर लेती है लेकिन मार्था पानी में गिर जाती है। मार्था फल ले आती है पर पानी में गिरने की वजह से मार्था की बॉडी फ्रिज से चेंज हो जाती है और फ्रिज की बॉडी मार्था से चेंज हो जाती है। दूसरी साइड स्पेंसर के नानू बाहर कई लोगों को पीट देते हैं। माइलो अंकल ईंटों की भाषा समझकर उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए राजी कर लेते हैं। इधर मार्था और फ्रिज की बॉडी वापस से रीचेंज हो जाती है। ब्रेवस्टोन को मारने के लिए स्विच ब्लेड आ जाता है जो ब्रेवस्टोन की कमजोरी है। स्पेंसर के नानू ये बात स्पेंसर को बताते हैं। मार्था और फ्रिज फल लेकर आ जाते हैं। स्पेंसर अपने नानू, माइलो अंकल और अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकल जाता है ऊँटों के साथ में। ऊँट इन सबको पहाड़ी के नीचे छोड़ देते हैं। आगे का रास्ता इनको खुद तय करना होगा। ये सब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें ब्रिज मिलते हैं। ये ब्रिज को पार करने लगते हैं तभी काफी संख्या में मेंढरल्स आ जाते हैं। मेंढरल्स इनको खाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सब अपने आप को कैसे जैसे मेंढरल से बचा लेते हैं। बेथनी और एलेक्स दोनों आ जाते हैं और इनको बचा लेते हैं। बेथनी का कैरेक्टर इस बार एक घोड़े का होता है जिसका नाम साइक्लोन है। एलेक्स का कैरेक्टर पहले वाला ही पायलट का होता है। एलेक्स इन सब के लिए गर्म कपड़े लेकर आया है। स्पेंसर के नानू और माइलो अंकल के बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। स्पेंसर माइलो अंकल और अपने नानू को यहाँ से चलने के लिए कहता है। अब सब इकट्ठे होकर पहाड़ पर चढ़ने की प्लानिंग करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के बाद इन्हें बाजमणि को चुराकर उसे सूरज की रोशनी को दिखाना है जो गेम का लास्ट लेवल है। गेम का लास्ट लेवल स्टार्ट करने से पहले इन्हें जामफल वाला पानी मिलता है। इस पानी में मार्था और एलेक्स को छोड़कर बाकी सब जाते हैं। पानी में जाने से इनकी बॉडी स्विच हो जाते हैं। स्पेंसर की बॉडी ब्रेवस्टोन में, बेथनी की बॉडी सेली ओब्रॉन में, फ्रिज की बॉडी जूलॉजिस्ट में, स्पेंसर के नानू मिग में और माइलो अंकल साइक्लोन में चेंज हो जाते हैं। माइलो अंकल और स्पेंसर के नानू को यर्गन के लोग पकड़ के ले जाते हैं। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो एलेक्स सबको बताता है।
अब सभी दो टीम बनाकर माइलो अंकल और स्पेंसर के नानू को बचाने की तैयारी करते हैं। बेथनी, एलेक्स और फ्रिज माइलो अंकल को बचाने के लिए जाते हैं। मार्था और स्पेंसर के नानू को बचाने के लिए जाते हैं। एलेक्स माइलो अंकल के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब एलेक्स उन्हें बचाने आगे बढ़ता है तो अपनी जान गंवा बैठता है। एलेक्स के साथ ऐसा 2 बार होता है और एलेक्स की 2 लाइफ वेस्ट हो जाती है। मार्था और स्पेंसर नानू को बचा लेते हैं। एलेक्स भी चीजों को समझकर माइलो अंकल को बचा लेता है। दूसरी साइड फ्रिज और बेथनी को ब्रदर्स कबाबिक समझकर यर्गन के लोग उसके पास में ले जाते हैं। स्पेंसर के नानू ताला तोड़कर देखते हैं तो तिजोरी में उन्हें बास मणि नहीं मिलती है। इधर यर्गन फ्रिज और बेथनी से उनकी बहन के बारे में पूछता है जिससे वो शादी करने वाला है। मार्था ब्रदर्स कबाबिक की बहन बनकर यर्गन के पास पहुंच जाती है। अब तक सब कुछ ठीक जा रहा था क्योंकि किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ है। मार्था जब बास मणि को यर्गन से लेने वाली होती है तभी यर्गन के आदमी को असली ब्रदर्स कबाबिक के बारे में पता चल जाता है कि ब्रदर्स कबाबिक तो गोरख में फंसे हैं। यर्गन अपने आदमियों से इनको गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन स्पेंसर इनको बचाने यहाँ आ जाता है। यर्गन पर स्पेंसर के अटैक का कोई असर नहीं होता है। यर्गन ब्रदर्स कबाबिक से मिलने गोरख चला जाता है। फ्रिज स्पेंसर को यर्गन के पीछे भेजता है। फ्रिज मार्था यानी रूबी राउंड हाउस के लिए गाना प्ले करता है, जिससे मार्था अच्छे से सभी लोगों को मारती है। दूसरी साइड यर्गन अपने शिप से यहाँ से निकलता है, लेकिन स्पेंसर उसे रोक लेता है। मार्था यर्गन के लोगों से निपटती है। स्पेंसर शिप में चला जाता है। बाकी सभी भी बाहर आकर स्पेंसर को देख रहे हैं। स्पेंसर के शिप में पहुंचने के बाद यर्गन उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन स्पेंसर जामफल को यर्गन की छाती पर लगा देता है, जिससे यर्गन कमजोर पड़ जाता है क्योंकि यर्गन की ये कमजोरी है। फिर यर्गन को स्पेंसर आसानी से मार पाता है। स्पेंसर बाजमणि को यर्गन से लेकर उसे धक्का दे देता है। स्पेंसर अपने नानू और माइलो अंकल को बाजमणि दे देता है। बाजमणि को नानू सूरज की रोशनी के सामने ले जाते हैं। फिर एक साथ सब जुमांजी नाम पुकारते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। बाजमणि को नानू स्पेंसर को दे देते हैं। अब यहाँ इनके पास नाइजेल आता है जो बाजमणि स्पेंसर से ले लेता है। नाइजेल कहता है, ये बाजमणि मैं एवियन के लोगों को सौंप दूंगा। माइलो अंकल फैसला करते हैं कि वो यही रहकर इस जगह की रक्षा करेंगे। स्पेंसर कहता है, लेकिन वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। स्पेंसर के नानू माइलो अंकल को बाय बोलते हैं। फिर माइलो अंकल यहाँ से चले जाते हैं। बाकी सभी को नाइजेल गेम से बाहर उनकी दुनिया में पहुँचा देता है। अब सब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। स्पेंसर के नानू स्पेंसर के साथ गेम खेलते हैं। अगले दिन स्पेंसर के नानू उनके और माइलो अंकल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ माइलो अंकल की वाइफ उनसे मिलती है। माइलो अंकल की वाइफ रेस्टोरेंट को अच्छे से संभाल नहीं पाती है। स्पेंसर के नानू उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। फ्रिज, मार्था, बेथनी और स्पेंसर भी यही खाना खा रहे हैं। सभी खुश होते हैं और इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही होती है।